ये सादा हिसाब का मेन डैशबोर्ड है। लेफ्ट साइड पर इनवॉइस मॉड्यूल के अंदर हमें बल्क इनवॉइस अपलोड का ऑप्शन शो हो रहा है। सबसे पहले हम डाउनलोड टेम्पलेट पर क्लिक करेंगे। क्लिक करते ही एक एक्सेल फाइल डाउनलोड हो जाएगी। अब हम इस फाइल को ओपन करेंगे और इसके बाद जब एक्सेल फाइल लोड हो जाए देन इनेबल एडिटिंग कर देंगे। इस फाइल में वो तमाम फील्ड्स और डेटा शो होगा जो नॉर्मली इनवॉइस बनाते वक्त सॉफ्टवेयर में यूज होता है। प्रोडक्ट्स वाली फील्ड में सिर्फ वही प्रोडक्ट शो होंगे जो पहले से सॉफ्टवेयर में ऐड किए गए हैं। इसी तरह कस्टमर वाली फील्ड में भी वही कस्टमर शो होंगे जो सॉफ्टवेयर में ऑलरेडी एडेड है, वरना आप वॉक इन कस्टमर सिलेक्ट कर सकते हैं। अब हम देखते हैं कि हम इनवॉइस में डेटा कैसे ऐड करना है। डे स्टार्ट में जो आपका फर्स्ट कस्टमर होगा उसका इनवॉइस नंबर 1 एंटर करेंगे। जब सेकंड कस्टमर आएगा तो उसका इनवॉइस नंबर 2 एंटर करेंगे और इसी तरह सीक्वेंस कंटिन्यू रहेगी। अगर एक ही कस्टमर मल्टीपल प्रोडक्ट्स परचेज करता है तो उसका इनवॉइस नंबर सेम रहेगा। हर रो में सिर्फ एक प्रोडक्ट ऐड होगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे पास क्लाइंट नंबर 1 है तो सबसे पहले हम इनवॉइस नंबर 1 एंटर करेंगे। उसके बाद कस्टमर नेम सिलेक्ट करेंगे, फॉर एग्जाम्पल वॉक इन कस्टमर। फिर पेमेंट मोड सिलेक्ट करेंगे, कैश या क्रेडिट। यहां हम कैश सिलेक्ट कर रहे हैं। अब हम प्रोडक्ट नेम सेलेक्ट करेंगे। आप देख सकते हैं कि यहाँ वही प्रोडक्ट शो हो रहे हैं जो पहले से सॉफ्टवेयर में ऐड हैं, यूओएम के साथ। उसके बाद हम क्वांटिटी इंटर करेंगे। यूनिट प्राइस ऑटोमेटिकली शो हो रहा है क्योंकि ये प्रोडक्ट ऐड करते वक्त पहले ही सेव किया गया था। सब टोटल भी ऑटोमेटिकली कैलकुलेट हो रहा है। डिस्काउंट एडिटेबल होता है, तो आप अपनी रिक्वायरमेंट के मुताबिक डिस्काउंट ऐड कर सकते हैं। बैच नंबर नॉर्मली सॉफ्टवेयर खुद ऑटो सेलेक्ट कर लेता है, लेकिन अगर आप चाहें तो अपनी मर्जी से कोई और बैच नंबर भी सेलेक्ट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन भी सॉफ्टवेयर की तरफ से ऑटोमेटिकली ऐड हो जाएगी। टैक्स रेट सेम रहेगा क्योंकि ये एफबीआर रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग होता है। अगर हम टैक्स रेट चेंज करते हैं तो एरर शो होगा। इसी तरह हम क्लाइंट 1 के रिमेनिंग प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। उसके बाद क्लाइंट 2 की इनवॉइस क्रिएट करेंगे, जहां इनवॉइस नंबर 2 सेलेक्ट करेंगे और रिक्वायर्ड प्रोडक्ट्स ऐड करेंगे। जब तमाम डेटा एंटर हो जाए तो शीट को Ctrl+S प्रेस करके सेव कर लें। आप इसी सिंगल शीट में एक पूरे दिन का इनवॉइस डेटा ऐड कर सकते हैं, चाहे 500 इनवॉइसेस हों या 5000 इनवॉइसेस। सबका डेटा इसी एक शीट में ऐड करके सेव किया जा सकता है। अब हम दोबारा सदा हिसाब के बल्क अपलोड ऑप्शन में जाएंगे और वही सेव्ड एक्सेल शीट अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद आप देख सकते हैं कि शीट का सारा डेटा सिस्टम में शो हो रहा है। यहाँ टोटल इनवॉइसेस 2 शो हो रहे हैं। जब हम सबमिट पर क्लिक करेंगे तो ये इनवॉइसेस सॉफ्टवेयर में अपलोड हो जाएंगी और साथ ही एफबीआर में भी सबमिट हो जाएंगी। अगर किसी इनवॉइस में एफबीआर साइड या सिस्टम साइड से कोई इशू हुआ तो एरर शो हो जाएगा। अदरवाइज इनवॉइसेस सक्सेसफुली अपलोड हो जाएंगी और एफबीआर से वैलिडेट भी हो जाएंगी। इसी तरह हम सदा हिसाब में बल्क इनवॉइस अपलोडिंग करते हैं। थैंक यू।